अस्सलाम वालेकुम। 22 साला महसा अमीनी कुर्दिश ईरानियन खातून जिसने ईरान के ड्रेसिंग रूल की वायोलेशन की, पुलिस ने अरेस्ट किया और पुलिस टार्चर की वजह से पुलिस कस्टडी में ही मारी गई। जिसके बाद ईरान में एक अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है। थ्रू आउट द ईरान प्रोटेस्ट होते हैं और इन प्रोटेस्टर्स को फॉरेन मीडिया, लिबरल वर्ल्ड और फॉरेन गवर्नमेंट्स भी सपोर्ट कर रही थी। जबकि इसके बाद एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है लेजिस्लेशन के हवाले से, वो भी इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, उससे पहले ईरान में ऑटोक्रेटिक मोनार्क होते थे, उनकी रूलिंग खत्म हुई और 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट बना, यानी कि इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रिलीजियस पे बेस करता था। 1983 में लेजिस्लेशन के बाद खवातीन के लिए हिजाब को मैंडेटरी करार दिया गया। लेकिन जो इसकी वायोलेशन थी, उसकी जो पनिशमेंट थी, इसकी जो पेनल्टी थी, वो 10 दिन से लेके 2 माह तक थी। और इस पे जो फाइन होता था वो 50,000 ईरानियन रियाल से लेके 5 लाख ईरानियन रियाल तक हो सकता था, जो कि ऑलमोस्ट $1 और $12 के दरमियान बनता है। लास्ट ईयर सितंबर में जो प्रोटेस्ट हुए, उनके अगेंस्ट पार्लियामेंट में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन के तौर पर एक बिल पास हुआ है 152 लॉ मेकर्स की सपोर्ट से। और इस बिल को हिजाब एंड चैस्टिटी बिल का नाम दिया गया। हिजाब जो कि पहले ही मैंडेटरी था, उसकी पनिशमेंट में इंक्रीज आया है, पेनल्टी को इंक्रीज किया गया। सजा जो कि 10 दिन से 2 माह तक थी, इसका दुरानिया बढ़ा के 5 साल से 10 साल तक किया गया। और उसके अलावा जो फाइन था वो 50,000 से लेके 5 लाख ईरानियन रियाल था, वो बढ़ा के 180 मिलियन से लेके 360 मिलियन ईरानियन रियाल किया गया। और उसके अलावा इसका हल्का भी बढ़ाया गया। सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी, उन सब पे इस रेगुलेशन को फॉलो करना मैंडेटरी है। अगर कोई इसकी वायोलेशन करता है तो उन पे ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट इम्पोज की जाएंगी। और उसके अलावा अगर कोई सोशल इन्फ्लुएंसर वो इसकी वायोलेशन करता है तो उसकी प्रॉपर्टी का 1 to 5% जब्त किया जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई इस हिजाब फेस की इंसल्टिंग करता है और फॉरेन मीडिया, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके इसका मौक करता है, मजाक उड़ाता है, न्यूडिटी को प्रमोट करता है, तो उन सब के खिलाफ ये स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी और 10 साल तक की सजा होगी। पार्लियामेंट में इस बिल के पास होने के बाद जहां हजारों इंस्टीट्यूशन जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने इस बिल को क्रिटिसाइज किया है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पार्लियामेंट में ये बिल तो पास हो गया है, लेकिन इसके ऊपर एक और बॉडी है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस बॉडी का अप्रूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ईरान में इसको गार्डियन काउंसिल का नाम दिया जाता है। पार्लियामेंट में जो बिल पास होते हैं उसके बाद रिव्यू के लिए गार्डियन काउंसिल के पास जाते हैं, जो कि लॉ मेकिंग में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी रखने वाली ये बॉडी है, ये इंस्टीट्यूशन है। और इसके अप्रूवल के बाद ये बिल इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये एक लॉ का स्टेटस गेन कर लेगा। जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट में जो बिल पास आउट होता है, उसके बाद कानून बनाने के लिए वो पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है, उनके सिग्नेचर के बाद, अप्रूवल के बाद ये फिर लॉ बन जाता है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट की पावर को गार्डियन काउंसिल की पावर के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है ऐसा उनकी वो पावर नहीं है जो ईरान में गार्डियन काउंसिल की पावर है। और इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।